हम इस फतेह मुबीन के मौका पर पाकिस्तानी कौम को अपनी आर्म फोर्सेस को स्पेशली सिपह सलार आजम को, एयर चीफ को, नेवल चीफ को सल्यूट करते हैं। और जिस तरह ऑपरेशन बुनियान मरसूस के हवाले से हमारी आर्म फोर्सेस ने बिफिटिंग रिस्पॉन्स किया, पाकिस्तान ने हमेशा अपना इंटरनेशनल कम्युनिटी को, रीजनल फोर्सेस को ये अपना मौकफ बारहा बताया कि पाकिस्तान विल नेवर कंप्रोमाइज ऑन इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का दौर गुजर चुका है। हम समझते हैं कि क्रॉस द बॉर्डर सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए। जिस अंदाज में हमारी आर्म फोर्सेस ने, सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ने और बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अवाम ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, बुर्दवारी का मुजाहरा किया और दुनिया में साबित किया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और हमारा कोई एग्रेशन का मकसद नहीं है। लेकिन जंगी जुनून ने आज उनको जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिरा दी है। हम ये समझते हैं कि हमारे शाहीनों ने जिस तरह 1965 में कारहानुमाइयां सरंजाम दी थी और MM आलम का तो आज तक पता है 1 मिनट में 5 सितारे गिराए थे, आज उन्होंने अपनी तारीख को दोहराया है। और जिस अंदाज में जज्बा ईमानी को रखते हुए शहादत की आरजुएं लेकर हमारे शाहीनों ने कमाल कर दिया, दुनिया हैरान है। अब इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो कश्मीर डिस्प्यूट है ये इंटरनेशनल इशू है, रीजनल नहीं रहा कभी भी। और आज आप देखें कि ये कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 3 न्यूक्लियर पावर्स का स्टेक है इस पे, पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। तो जब तक कश्मीर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता उस वक्त तक हम समझते हैं कि साउथ एशिया में पीस एंड स्टेबिलिटी प्रिवेल नहीं कर सकती। तो आज जो मीडिएशन प्रेसिडेंट ट्रंप ने की है उनके बयान को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज ये साबित हो गया दुनिया में कि कश्मीर काज जो है हमारा पाकिस्तान का ये एक कोर इशू है डिप्लोमेटिकली। और इस थोड़े चंद घंटों की जंग में और कुछ दिनों के मुहित हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और दुनिया को हमने मॉरली हर तरह से ये बताया कि पाकिस्तान जो है वो अपने इस कश्मीर के हवाले से पीछे नहीं हटेगा और हमारा ये कोर इशू है। इसके बाद जहां दुनिया का सबसे बड़ा हाईली मिलिटरीली